अच्छा, लास्ट वीडियो तक हम लोग बात कर रहे थे वेरनस की स्किन की, हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है ना। आज हम बात करने वाले हैं स्किन ऑफ कोलंबा, ये पिजन स्किन की स्किन ऑफ बर्ड्स। और बर्ड्स में हम लोग रिप्रेजेंटेटिव यानी पढ़ते हैं कोलंबा लीबिया, ठीक है ना। तो उसकी स्किन को समझने से पहले एक्चुअली स्किन क्या होती है, इनकी बहुत ज़्यादा पतली पाई जाती है, थोड़ी सी क्या होती है ड्राई होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और उस पर किसी प्रकार की ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती। लेकिन जो टेल पार्ट होता है, टेल पार्ट पे क्या पाई जाती है, एक यूरोपाइजियल ग्रंथि पाई जाती है, जो कि क्या करती है, इनके जो फीदर्स होते हैं, पिच होते हैं या पंख होते हैं, इन पर क्या बनाई जाती है, ऑयल का एक सेक्रेशन करती रहती है। ऑयल का क्या करती रहती है, सेक्रेशन करती रहती है। उसको समझने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार इसकी स्ट्रक्चर को क्या देखना पड़ेगा। ये क्या हो जाएंगे, बार्ब्स हो जाएंगे, जो कि इसके फीदर्स पे मिलते हैं, कॉलम्स ऑफ डाउन फीदर। ठीक है ना। ये ऊपर की लेयर कहलाएगी फीदर जर्म लेयर कहलाएगी, फीदर ले जर्म, ठीक है। ये हो जाएगा फीदर पेपिला, फीदर पेपिला। लास्ट इसका जो बॉटम होता है कहलाता है फीदर फॉलिकल, जहाँ से इसकी बार्ब्स की या फीदर्स की होती है उत्पत्ति होती है, ऑरिजिन होता है फीदर फॉलिकल। इसके नीचे पाई जाती है स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम जर्मिनेटम, ये कहलाएगी स्ट्रेटम जर्मिनेटम, जो कि क्या होती है, एपिडर्मिस की लेयर पाई होती है। ऊपर वाली लेयर थी स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये वाली लेयर थी स्ट्रेटम जर्मिनेटम, ठीक है ना। क्या होती है, जर्मिनेटम। इसके नीचे क्या पाई जाती है, बहुत सारी वेसल्स पाई जाती हैं, जो कि इनको क्या करती हैं, सहायता प्रदान करती है उड़ने के लिए। क्या करती है, सहायता प्रदान करती हैं उड़ने के लिए। ये नीचे की लेयर कहलाएगी डर्मिस लेयर, ऊपर पाई जाती है एपी, ये लेयर कहलाएगी एपी डर्मिस, ठीक है ना।
नीचे पाई जाएंगी थोड़ी सी कुछ मात्रा में फैट सेल्स पाई जाएंगी। क्या पाए जाए? फैट सेल जो लिपिड की बनी हुई हो। ये यहाँ पे पाई जाएंगी इनवॉलेंट्री मसल्स, स्वैच्छिक पेशियाँ, जो क्या करती हैं, इनको उड़ने में हेल्प करती हैं। ये हो जाएगा डर्मल पैपिला। डर्मल पैपिला। ये हो जाएगी स्पॉन्जी लेयर। स्पॉन्जी लेयर। साथ ही साथ यहाँ पे क्या पाए जाए? ब्लड वेसल्स पाए जाए। क्या पाए जाए? ब्लड वेसल्स पाए जाए। ये हो जाएगी कॉम्पैक्ट लेयर। बेसल लेयर भी बोल देते हैं इसे, कॉम्पैक्ट लेयर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते थे। हमने बोला कबूतर की त्वचा क्या पाई जाती है? पतली होती है, ढीली हो, सूखी हो और ग्रंथि रहित पाई जाती है। लेकिन जो इसका पूंछ वाला भाग होता है, टेल पार्ट होता है, इस पर क्या पाई जाती है? यूरोपाइजियल ग्रंथि पाई जाती है, जो कि क्या करती है, जो इसके फीदर्स होते हैं उन पर ऑयल सब्सटेंस को रिलीज करती रहती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से लिखा सकता है कबूतर। ये क्या हो गया? ये किस चीज़ का फिगर है? डायग्राम स्किन ऑफ कोलंबा। ठीक है ना, कबूतर की त्वचा पतली, सूखी, ढीली, फ्लेक्सिबल तथा ग्रंथि रहित पाई जाती है। लेकिन पूंछ के आधारी भाग पर यूरोपाइजियल ग्रंथि, यूरोपाइजियल ग्लैंड पाई जाती है, जो कि पिच्छों पर, पिच क्या होता है? फीदर्स, जो कि इसके पंख होते हैं, फीदर्स पर ऑयल सरफेस या ऑयल सब्सटेंस का स्त्रावण करती रहती है। ठीक है ना, ओके। ऑयल सब्सटेंस क्या करती है? ऑयल सब्सटेंस को रिलीज़ करती रहती है। ये क्या होती है? बहुत ज़्यादा पतली पाई जाती है, कोमल पाई जाती है। ठीक है ना, मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस या बहुस्तरीय एपिडर्मिस पतली व कोमल होती है। ठीक है ना, क्या होगी? पतली व कोमल पाई जाएगी। अब यदि बात की जाए एपिडर्मिस की, तो जो क्रेटिन सेल्स होती है क्या करती हैं? शल्क बनाने का कार्य करती हैं। अब इसी को बोल सकते हैं, हमने देखा था वेयरनेस में, देखा क्या पाए जाते हैं? बॉडी पे स्केल्स पाए जाते हैं, शल्क पाए जाते हैं। ये जो फीदर्स होते हैं, पंख होते हैं, ये क्या होते हैं? इसके मॉडिफिकेशन ऑफ स्केल्स ही होते हैं। स्केल्स का ही क्या है? रूपांतरित रूप होते हैं। एपिडर्मिस की क्रिएटिन कोशिकाएं शल्क व पिच का निर्माण करती हैं। किसका? शल्क व पिच का करेंगी
निर्माण करेंगे। और मैंने भी बोला कि पिच ये जो होते हैं फीदर्स ही होते हैं, ये क्या होते हैं, शल्क का ही रूपांतरित रूप होते हैं। पिच या फीदर्स ही शल्क पाए जाते हैं रेप्टिलिया क्लास में, सरीसृप वर्ग में। पिच ही शल्क का रूपांतरित रूप होता है, ठीक है ना, रूपांतरित रूप होता है, जो कि क्या करता है, जो कि पक्षी को, बर्ड्स को करता है, उड़ान भरने में सहायता करता है। देह को क्या करता है, ताप रोधी बनाता है, अंदर ताप नहीं जा सकता, किसी प्रकार से जलरोधी बनाता है, ठीक है ना। पिच शरीर को तापरोधी, जलरोधी बनाता है, ठीक है ना। क्या बनाता है, तापरोधी और जलरोधी बनाने का कार्य करता है। अब एक बात कह सकते हैं, त्वचा के जिस भाग पर क्या पाया जाता है, पिच पाए जाते हैं या फीदर्स पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं, उस भाग को हम लोग बोलते हैं टीरियल है। उस भाग को हम लोग द्वारा बोला जाता है टीरियल है। और जिस भाग पर नहीं पाए जाते उसे बोलते हैं एप्टेरिया, ठीक है ना। त्वचा का वह भाग जहाँ पर पिच फीदर्स पाए जाते हैं, टेरिले तथा बिना पिच वाले भाग एप्टेरिया कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाएगा, एप्टेरिया पार्ट कहलाएगा। डर्मिस क्या होती है, बहुत ज़्यादा पतली पाई जाएगी, ठीक है ना। तथा इसमें क्या पाए जाएंगे, पिच्छों को गति देने वाली क्या पाई जाएगी, पेशियाँ पाई जाएँ, जो कि हमने देखा अभी, पेशी तंतु हो, मसल्स फाइबर पाए जाएँ, रक्त ब्लड वेसल्स पाए जाएँ, और बहुत सारी नर्व्स पाए जाएँ, ठीक है ना। डर्मिस पतली होती है। इसमें कनेक्टिव फाइबर, योजी तंतु, ठीक है ना। पिच्छों को या पंखों को गति प्रदान करने के लिए पेशियाँ, मसल्स, पेशी तंतु, मसल फाइबर, रक्तवाहिका, ब्लड वेसल्स और स्ट्रॉन्ग ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, क्योंकि इनको ऑक्सीजन की जगह होती है, ज़्यादा आवश्यकता होती है उड़ते समय, इसीलिए क्या पाए जाते हैं इनकी पेशी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा पाई जाती है। रक्तवाहिकाएं तथा तंत्रिकाएं, नर्व्स पाई जाती हैं, ठीक है ना। डर्मिस लेयर 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। ऊपर की जो लेयर होती है वो कहलाती है स्पॉन्जी लेयर, तथा नीचे की जो लेयर होती है वो होती है वेसल लेयर। वायु के स्तर होता है जहाँ पे क्या होती है, जहाँ पे फैट सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। डर्मिस
परत दो स्तरों से मिलकर बनती है, जिसमें ऊपर की ओर स्पंजी परत स्पॉन्जी लेयर तथा नीचे की ओर वाहिकीय स्तर ये कह सकते हैं हम लोग वेस्कुलर लेयर। ठीक है, वाहिकीय स्तर पाया जाता है। ठीक है ना, वाहिकीय स्तर क्या होगा, पाया जाएगा। ठीक है, डर्मिस में क्या हमने देखा, वसा की कोशिकाएं पाई जाएंगी। वसा की डर्मिस में वसा कोशिकाएं पाई जाती हैं, क्योंकि समय आने पर क्या है कि वसा के अपघटन के द्वारा क्या ऊर्जा की उत्पत्ति की जा सके। पंख फीदर्स को शल्कों का रूपांतरित भाग कहा जाता है। ये शल्क पाए जाते हैं रेप्टिलिया वर्ग में, तथा इन शल्कों को या पिच्छों को पिच्छों का निर्माण किसके द्वारा होता है, एपिडर्मिस के द्वारा, तथा इन पिच्छों का निर्माण एपिडर्मिस द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, एपिडर्मिस द्वारा क्या किया जाएगा, इनका निर्माण किया जाएगा। हमने देखा ऊपर की तरफ ये फीदर्स पाए जाएंगे। ठीक है ना, ये क्या होगा, पूरा का पूरा फीदर या पंख या पिच कहा जाता है। अभी इनका कंपोजिशन अलग अलग हो सकता है, अलग अलग बर्ड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऊपर की तरफ क्या पाई जाती है, स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर होती है, स्ट्रेटम जर्मिनेटम लेयर होती है, जो कि एपिडर्मिस द्वारा बनती है। इस डर्मिस लेयर का निर्माण होता है एक तो स्पॉन्जी लेयर से होता है। ठीक है ना, क्या पाया जाए, स्पॉन्जी, इसकी को हमने बोला था क्या, स्पॉन्जी लेयर। ठीक है ना, स्पॉन्जी लेयर के द्वारा हो, और नीचे की तरफ पाई जाएगी कॉम्पैक्ट लेयर, नीचे की तरफ पाई जाए कॉम्पैक्ट लेयर, जो कि डर्मिस द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, त्वचा क्या होती है, बहुत ज़्यादा पतली पाई जाती है, सूखी, ढीली और ग्रंथि रहित होती है। लेकिन पूंछ के आधारी भाग पर क्या पाई जाती है, यूरोपाइजिन ग्रंथि पाई जाती है, जो कि इनको पिच्छों को या पंखों को करती है ऑयल ग्लैंड्स के द्वारा, ऑयल सब्सटेंस के द्वारा गीला बनाए रखती है। ठीक है, एपिडर्मिस के द्वारा किसका, शल्क का या पिच का निर्माण हो रहा है। ठीक है ना, और पिच्छों को हमने क्या बोला, शल्क का रूपांतरित रूप का है। पिच्छों को हमने बोला रूपांतरित रूप का है। ये क्या होते हैं, शरीर को तापरोधी, जलरोधी बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है ना, बाकी इसमें क्या पाई जाती है, डर्मिस लेयर में होती हैं पंखों को गति प्रदान करने के लिए क्या पाए जाए, पेशियाँ पाए जाए, पेशी तंतु, मसल फाइबर्स होते हैं, रक्त वाहिकाएँ होती है, ब्लड वेसल्स मिलते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ नर्व्स मिलती हैं। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।